नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं षट्पञ्चाशः सर्गः। भरत का संताप। अपश्यन्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये जगाम भरतो दृष्टुं मातरं मातुरालये। पिताजी को उनके भवन में न देख भरत जी अपनी माता का दर्शन करने के लिए उनके गृह में गए। अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा कैकेयी प्रोषितं सुतं उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमानसं। बहुत दिन के पश्चात प्रवास से लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र भरत को देख कैकेयी हर्षित होकर सोने के आसन से उठ खड़ी हुई। सा प्रविश्यैव धर्मात्मा स्वागृहं श्रीविवर्जितं भरतः प्रति जग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ। महात्मा भरत ने शोभाहीन अपनी माता के गृह में प्रवेश कर माता के शुभ चरणों को छूकर प्रणाम किया। तम मूर्ध्नि समुपाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनम् अंके भरतमारोग्य प्रष्टुम समुपचक्रमे। कैकेयी भरत जी का मस्तक सूंघ उसे हृदय से लगा और गोदी में बैठाकर उससे पूछने लगी, आर्यकस्ते सुकुशली युधा जिन्मातुलस्तव प्रवासाच्च सुखं पुत्र सर्वं मे वक्तुमर्हसि। हे वत्स, तुम्हारे नाना अश्वपति और मामा युधाजित तो कुशल पूर्वक है ना? प्रवास में तुम सुख पूर्वक तो रहे, यह सब मुझे बतलाओ। एवं पृष्ठस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिव नंदनः आचष्ट भरतः सर्वं मात्रे राजीव लोचनः। माता के इन प्रिय प्रश्नों के पूछने पर कमल नेत्र राजपुत्र भरत ने अपनी माता को वहां का सारा वृतांत कह सुनाया। अम्बायाः कुशलिता तो युधा जिन्मातुलश्च मे यदाहं प्रष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुमर्हसि। आपके पूज्य पिता और मेरे नाना तथा मामा युधाजित कुशल पूर्वक हैं। हे माता, अब मैं जो कुछ पूछूं वह मुझे बताइए। शून्योऽयं शयनीयस्ते पर्यङ्को हेमभूषितः न चायमिक्ष्वाकुजनः प्रहष्टः प्रतिभाति मे। स्वर्णभूषित आपका यह पलंग महाराज के बिना सूना क्यों है? राजकीय भृत्यवर्ग भी मुझसे प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे। राजा भवति भूयिष्ठम् इहं बाया निवेशने तमहं नाद्य पश्यामि दृष्टुमिच्छन्नि भागतः। महाराज प्राय अपने ही भवन में रहा करते थे, यही समझकर मैं उनके दर्शन के लिए यहाँ आया था, किंतु मैं उन्हें यहाँ भी नहीं देख रहा। पितुर्गृहस्य चरणौ तम ममाख्याहि पृच्छतः अहो स्वेदं ज्येष्ठायाः कौशल्याया निवेशने। मुझे बताओ कि पिताजी कहाँ हैं, मैं उनके चरण युगल में प्रणाम करूंगा। पिताजी ज्येष्ठा माता कौशल्या के घर में तो नहीं है। तम प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद्घोरमप्रियम् अजानन्तं प्रजानन्ति राज्यलोभेन मोहिता। राज्यलोभ से मोहित संपूर्ण वृतांत को जानने वाली कैकेयी महाराज का वृतांत न जानने वाले भरत से प्रिय संवाद के रूप में यह घोर अप्रिय वचन बोली। या गति सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः राजा महात्मा तेजस्वी या यजुकः सतां गतिः। पुत्र जो गति सारे प्राणियों की होती है, तुम्हारे पूज्य पिता भी उसी गति को प्राप्त हुए। तेजस्वी यज्ञशील महात्मा दशरथ
सज्जनों की गति को प्राप्त हुए हैं। तत्श्रुत्वा भरतो वाक्यम हाहतोस्मीत्युक्त्वा शुचिः पपात सहसा भूमौ पितृशोक बलार्दितः। कैकेयी की यह बात सुनकर निष्कपट भरत पितृशोक से व्याकुल होकर और हाय में मारा गया ऐसा कहकर सहसा भूमि पर गिर पड़े। सारुदित्वा चिरं कालम भूमौ विपरिवृत्य च जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृतः। चिरकाल तक भूमि पर लेटकर और रोते हुए शोकाक्रांत भरत ने अपनी माता से कहा, अभिक्षेष्यति रामं नु राजा यज्ञं नु यक्ष्यते इत्यहं कृत संकल्पो हृष्टो यात्रा मया शिशम। हे माता, महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं को यज्ञानुष्ठान करेंगे ऐसा संकल्प कर मैंने प्रसन्न होकर अपनी यात्रा आरंभ की थी। तदिदं अन्यथा भूतं व्यावादीर्णं मनो मम पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रिया हिते रतम्। परंतु यहाँ तो मैं उल्टा ही देख रहा हूँ। अपने सदा हितैषी पिताजी को न देखने के कारण मेरा हृदय विदर्ण हो रहा है। अम्बकेन त्यगाजा व्याधिना मय्यनागते धन्या रामादयः सर्वे यही पिता संस्कृतः स्वयं। हे माता, पिताजी को कौन सा रोग था कि मेरे आने से पूर्व ही वे परलोकवासी हो गए। श्री राम आदि बंधु धन्य हैं जिन्होंने पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया। वासः प्राणी सुख स्पर्श तातस्य क्लिष्ट कर्मणः येन मां रजसाधस्तम् अभीक्षणं परिमार्जते। हाँ, महाराज का यह वह सुख स्पर्शी हाथ जो मेरे धूल धूसरित शरीर को झाड़ा करता था अब कहाँ गया। यो मे भाता पिता बंधुर यस्य दासोऽस्मि धीमतः तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। अच्छा, अब जो मेरे भाता पिता और बंधु हैं, जिन बुद्धिमान का मैं दास हूँ, उस सरल स्वभाव राम के विषय में मुझे बताओ, वे कहाँ हैं। पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः तस्य पादो गृहीष्यामि साहिदानीं गतिर्मम। धर्मानुरागी और विवेकी जनों के लिए बड़ा भाई ही पिता के तुल्य होता है। इस समय वे ही मेरा आश्रय है, मैं उनकी चरण वंदना करूंगा। धर्मविद धर्मनिश्चत नित्यश्च सत्यसंधो दृढ़व्रतः आर्यः किम द्रविद्राजा पिता में सत्य विक्रमः। धर्मज्ञ, धर्म का अनुष्ठान करने वाले, सत्य प्रतिज्ञ तथा दृढ़व्रत पूज्य पिताजी मेरे विषय में क्या आज्ञा कर गए। पश्चिमं साधु संदेशम् इच्छामि श्रोतुमात्मनः इति पृष्टा यथा तत्त्वं कैकेयी वाक्यमब्रवीत्। मैं अपने विषय में पिताजी का अंतिम संदेश सुनना चाहता हूँ। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने यथार्थ बात कही। रामेति राजा विपलन् हासीते लक्ष्मणेति च सा महात्मा परमं लोकं गतो गति मतांबरः। तुम्हारे पिता हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते इस प्रकार विलाप करते हुए परलोकवासी हो गए। इमां तु पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव कालधर्म परिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः। बंधन बंधे हुए गजराज की भांति काल धर्म से विवश होकर
तुम्हारे पिताजी ने अंतिम समय कहा था, सिद्धार्थास्ते नरारामम आगतम सीतया सह लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ते पुनरागतम। जो लोग सीता सहित श्री राम और महाबाहु लक्ष्मण को वन से लौटा हुआ देखेंगे वे ही सफल मनोरथ होंगे। तत्श्रुत्वा विशसादैवं द्वितया प्रियशंसनात् विषण्णवदनो भूत्वा भूयः प्राप्रच्छ मातरम्। इस दूसरी अप्रिय बात को सुनकर भरत जी और अधिक दुखी हुए। वे विषादपूर्ण मुख वाले भरत ने माताजी से पूछा, क्वाचेदानीं सधर्मात्मा कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समं गतः। माता, वे धर्मात्मा और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले राम इस समय भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ गए हैं? तथा पृष्ठा यथा तत्त्वा वमाख्या तुमपचक्रमे मातास्या युगपद्वाक्यं विप्रियं प्रिय संशया। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने यह समझकर कि भरत राम वनगमन से प्रसन्न होगा, महाराज दशरथ मरण की बात कहने के पश्चात दूसरी अप्रिय बात कहनी आरंभ की। सही राजसुतः पुत्र चीरवास महावनम दंडकान सहवेदेय लक्ष्मणानुचरो गतः। हे वत्स, वे राजकुमार राम वल्कल वस्त्र धारण कर सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक नामक महावन में चले गए। तत्श्रुत्वा भरतस्तस्त्रो भ्रातुश्चारित्र शंकया स्वस्य वंशस्य महात्म्यात् तव प्रष्टुम समुपचक्रमे। राम वनगमन की बात सुनकर भरत भाई के चरित्र की आशंका से भयभीत हो गए। अपने वंश के महात्म्य तथा कीर्ति को लक्ष्य में रखकर भरत जी ने अपनी माता से पूछा, कच्चिन्नः ब्राह्मण धनम घृतं रामेण कस्यचित् कच्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेन पापो विहिंसितः। हे माता, क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन छीना था अथवा क्या राम ने बिना अपराध किसी धनाढ्य या निर्धन की हत्या की थी? कच्चिन्न परदारान् वा राजपुत्रोऽभिमन्यते कस्मात् दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासितः। क्या राम ने किसी परस्त्री की ओर कुदृष्टि से देखा था? मेरे भ्राता राम को किस अपराध के कारण दंडक वन में भेजा गया? एवं मुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना उवाच वचनं हृष्टा मूढ़ा पंडित मानिनी। महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर अपने आप को पंडिता मानने वाली वह मूर्खा प्रसन्न होकर बोली, न ब्राह्मण धनम किंचित धृतं रामेण धीमतः कश्चिन्नाढ्यो दारिद्रो वाक्तेना पाप विहिंसितः न रामः परदाराश्च चक्षुर्भ्यामपि पश्यति। वत्स, बुद्धिमान राम ने न तो किसी ब्राह्मण के धन का अपहरण किया और न ही किसी धनी अथवा दरिद्र का वध किया। राम परस्त्री को तो आंख उठाकर भी नहीं देखता। मया तु पुत्रशुत्वेव रामस्यैवाभिषेचनम् याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्। हे पुत्र, जब मैंने राम के राज्याभिषेक की बात सुनी तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगा। सा स्वावृत्तिं समास्थाय पिता ते तथा करोत्
रामश्च सह सौमित्रिः प्रेषितः सह सीतया। सत्य प्रतिज्ञ तुम्हारे पिता ने मेरी याचना को स्वीकार कर लक्ष्मण और सीता के साथ राम को वनवास दे दिया। तम पश्यन्तु यं पुत्रं महीपालो महायशः पुत्र शोक परिद्योनः पंचतत्वमुपपेदिवान। महायशस्वी महाराज दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम को न देखने के कारण पुत्र शोक से पीड़ित हो पंच तत्व को प्राप्त हुए। त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राजत्वं बलमव्यतां त्वत्कृते हि मया सर्वम् इदमेवं विधं कृतं। हे धर्मज्ञ, तुम राजपद को स्वीकार करो, क्योंकि मैंने यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्य विशिष्ट मुख्य सहितो द्विजेन्द्रे संकाल्य राजा नमदीन सत्वम् आत्मानमुर्व्याम अभिषेक चयस्व। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि के जानने वाले वशिष्ठ आदि प्रमुख द्विजों के साथ महापराक्रमी अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार कराओ तथा पृथ्वीपति पद पर अपना अभिषेक कराओ। नमो नमः।